आखिर देश में आतंकी घटनाएं, खून खराबा, दंगे फसाद जैसी घटनाओं को राजनीति के दायरे से बाहर क्यों नहीं रखा जाता? हर राजनीतिक पार्टी इस बात का उपदेश भी देती है, लेकिन अफसोस की बात यह कि न तो आतंकी वारदातों पर राजनीति रुक रही है, न ही दंगे फसाद पर सियासी नफा नुकसान का खेल। नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले कहा था कि केंद्र सरकार ने उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए इंडियन मुजाहिदीन को खुली छूट दे दी थी। मोदी ने यह भी कहा था कि पटना में बीजेपी नेताओं को मारने की साजिश हुई और अगले दिन नीतीश कुमार 56 भोग के मजे ले रहे थे। आज नीतीश कुमार ने कहा कि अगर आतंकियों ने धमाके नहीं किए होते तो मोदी की रैली हिट नहीं होती। क्या है नीतीश कुमार के इस बयान का मतलब? क्या पटना में धमाके नहीं होते तो मोदी की रैली फ्लॉप मानी जाती? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्यों दे रहे हैं मोदी और नीतीश ऐसे बयान? इसी बीच गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे की जुबान आज फिर फिसली। उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन अगर हमारे कहने पर चलता तो देश में दंगे फसाद होते। यह कोई पहला मौका नहीं है जब गृह मंत्री की जुबान फिसली है। आज सबसे बड़ा सवाल में हम अपने खास मेहमानों से इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए बेतुके बोल की कुछ बानगी। ये तो आतंकियों ने मदद कर दी, वरना इनका जो रैली में जिस प्रकार का दावा था और जिस प्रकार के साधन का इन लोगों ने संसाधनों का उपयोग किया था, उस हिसाब से रैली तो फ्लॉप थी। वो रैली तो कोई प्रभावकारी रैली थी नहीं। अगर ये आतंकी घटना नहीं हुई होती तो सब लोग उनकी रैली की संख्या की ही चर्चा करते, इससे वो बच गए। तो एक मायने में तो आतंकवादियों ने अपनी हरकत से और अपने कुत्सित कारनामे से उनकी सहायता ही कर दी। सुरक्षा का काम मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री का काम है कि गांधी मैदान में खड़ा होकर के लाठी या राइफल लेकर के खड़ा रहे। उसी का ट्रेनिंग हम लोगों को मिला है। इंडियन मुजाहिदीन हम उनको बोलते थे तो इस देश में झगड़े नहीं होते थे इंडियन मुजाहिदीन के। वो फिर हमारे कहने से सब करते थे सब कुछ। और इंडियन मुजाहिदीन यदि कहता हमारे कहने से तो देश में बहुत दंगा फसाद होते। आपने सुना अलग अलग नेताओं के बयान, नीतीश कुमार के और केंद्रीय गृह मंत्री के। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा इंडियन मुजाहिदीन अगर हमारे कहने से होता तो देश में बहुत दंगे फसाद होते। मैं मानता हूं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, जुबान फिसली है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है आप सुन रहे हैं। गृह मंत्री ने कहा अगर हमारे कहने से इंडियन मुजाहिदीन काम करता तो देश में बहुत दंगे फसाद होते। मैं समझना चाहूंगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे। दरअसल हमारे साथ स्टूडियो में है राजीव रंजन, हमारे सहयोगी, और बाहर ओबी लाइन पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। साबिर अली जेडीयू नेता, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस नेता, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी और प्रेम शुक्ला साहब हैं शिवसेना से। सबसे पहले राजीव, क्या कहना चाह रहे थे? मैं फिर से बता दूं, केंद्रीय गृह मंत्री का बयान है, उन्होंने कहा अगर हमारे कहने से इंडियन मुजाहिदीन काम करता तो देश में बहुत दंगे फसाद होते। क्या कहना चाह रहे थे? और क्या मराठी होने की वजह से, हिंदी नहीं समझ पाने की वजह से कुछ और कहना चाहते थे, कुछ और कम्युनिकेशन हो गया? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि सुशील कुमार शिंदे जो बोलना चाहते हैं वो मराठी में सोचते हैं, हिंदी में बोलते हैं। मुझे लगता है वो कहना चाह रहे थे कि इंडियन मुजाहिदीन अगर हमारे कहने पर होता तो देश में दंगे नहीं होते, लेकिन उन्होंने कह दिया कि अगर हमारे कहने में होता तो दंगे ज्यादा होते। चलिए, ये जो राजीव ने कहा, एक्चुअली जिस ढंग से गृह मंत्री ने कहा उसके अर्थ का अनर्थ उसका निकला, लेकिन उसका एक विश्लेषण यह है कि शायद वो कुछ और कहना चाह रहे थे। लेकिन उसके बाद नीतीश मुद्दे पर आते हैं। नीतीश कुमार ने जो कुछ कहा आपने सुना। नीतीश कुमार ने कहा कि अगर पटना में धमाके नहीं होते तो रैली फ्लॉप होती। आतंकियों ने एक तरह से उनकी मदद की, मोदी की मदद की। और साथ में नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री का काम है लाठी और राइफल लेकर वहां मौके पर रहना। क्या हमें इसी की ट्रेनिंग दी गई है? सवाल उठता है, क्या नीतीश कुमार जैसे संजीदे नेता को क्या यह बयान देना चाहिए? एक तरफ पटना में जो कुछ हुआ, सुरक्षा की चूक हुई, धमाके हुए, लोगों की मौतें हुई। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का यह कहना कि मुख्यमंत्री का क्या यह काम है लाठी और राइफल लेकर मैदान में रहना। और उससे बड़ी बात कि यह कहना कि आतंकियों ने मदद की। हमारे साथ कुछ मेहमान है। मैं सीधे पहले साबिर अली साहब से ही पूछना चाहूंगा, उसके बाद बीजेपी, शिवसेना और बाकी नेताओं के पास आऊंगा, और कांग्रेस के बारे में अखिलेश प्रताप सिंह। साबिर अली साहब, क्या है मतलब नीतीश कुमार के ये कहने का? आप ही से पूछना चाहता हूं। देखिए, मतलब तो हर इंसान अपने, और जो लोग बोलेंगे अपना अपना विश्लेषण अपने तरीके से देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी ने जो कहा वो सिर्फ एक बात थी। उन्होंने ये कहा कि जो नापाक काम हुआ, मैं आप ही के चैनल पे जो अभी मेरे कान में ईयरफोन लगे हुए थे, जब मैं पूरी बात सुना तो इन्होंने कहा कि ये जो गलत काम इंडियन मुजाहिदीन या किसी भी आतंकी लोगों ने जो घटना की, उसका जिस तरह उस रैली का प्रचार हुआ
उसका फायदा मिला उनको। क्या बुरा बात कह दिया? चलिए, जो आपने कहा मैं उसका जवाब चाहता हूं। बाकी नीतीश कुमार ने क्या कहा उस पर भी हम आपसे जवाब चाहेंगे साबिर अली साहब, क्योंकि और भी बातें बहुत अहम है, लेकिन एक बार हम सीधा जवाब लेना चाहते हैं। रामेश्वर चौरसिया जवाब देने के लिए बैठे, उन्होंने यही कहा कि रैली की जो सफलताएं गिनी, और ये बात सत्य है, कोई भी रैली होती है तो उसकी तादाद की, उसकी गिनती की, भाषण की चर्चा होती है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो वहां घटना हुई, निंदनीय, काला दिवस, काला काम, मगर जितनी भी उसकी भर्त्सना की जाए वो बुरा काम हुआ। तो नीतीश कुमार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि सरकार नाकाम हुई, सरकार विफल हुई, सरकार से सुरक्षा की वजह इसके ये कहना कि आतंकियों की वजह से उनकी रैली हिट हुई। सुरक्षा की जो चूंकि उसकी नहीं हिट हुई है तो बात की कहना, चर्चा जिस दिशा में चली गई और जिस दिशा में रैली की चर्चा होती है वो हुई नहीं। चलिए मैं आपके पास आऊंगा। रामेश्वर चौरसिया, सुना आपने नीतीश कुमार ने कहा कि अगर धमाके नहीं होते और नेता के भाषण पे होती है, आतंकियों ने आपकी रैली को हिट कर दिया, एक तरह से मदद की आपकी। नहीं, मदद नहीं, लेकिन चर्चा की विषय जो था वो चेंज हो गया। एक मिनट रामेश्वर चौरसिया, सच में अंजुम जी, ये सवाल तो ये लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए एक मुख्यमंत्री हैं पटना में, ये तो सवाल आपको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि अगर देश का मुख्यमंत्री और देश का गृह मंत्री इस तरह का भाषा बोलने लगेगा तो आखिर जनता ने जिनको चुना है, आखिर आतंकवाद से मुक्ति के लिए कौन काम करेगा? सवाल ये है कि रैली होती है, ये नहीं कहा जाता है कि जिम्मेवारी जिसकी होगी उस पर हम कार्रवाई करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, जितने लोग पकड़े गए क्रैक डाउन करेंगे, भटकल पकड़ा जाता है, पूछताछ नहीं होती है। आप ही ने दिखाया है, आपके चैनल पे पत्रों में निकला कि पिछले दिनों एक साल में 14 आतंकवादी पकड़े गए, एक कराची का था और 13 बिहार के, सभी दरभंगा मधुबनी से पकड़े गए। तो चारागाह जो बन रहा था बिहार मुख्यमंत्री जी को, उस पर एक्शन लेकर के वो समाप्त करना चाहिए। लेकिन शुरुआत चौरसिया जी मोदी ने की ना। चौरसिया जी, अगर मोदी इस तरह का इंडियन मुजाहिदीन का नाम लेकर ये कहते हैं कि उनके पीछे इंडियन मुजाहिदीन को खुली छूट दे दी गई, और जिस तरह से बयान होते हैं उसके बाद अब नीतीश कर रहे हैं, तो इसमें कोई एक दूसरे से पीछे नहीं है। एक मिनट जरा पेशेंस रखिए। इंडियन मुजाहिदीन को अगर खुली छूट नहीं थी तो एक साल से इतने धमाके इंडियन मुजाहिदीन ने किए, तो क्या बिहार में सभी पकड़े गए तो क्रैक डाउन करके उसको समाप्त नहीं किया जा सकता था? पहली बात, पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा। बाकी आतंकवादी घटनाएं छोड़ दीजिए, छूट में फर्क है। घटना होती है जहां भी बिहार में पकड़े जाते हैं तो बिहार, अगर इस देश में आईएसआई इतना एक्टिव है, आईएसआई के तमाम आतंकी हैं और तमाम धमाके हो रहे हैं एलईटी और अलग अलग आतंकी संगठनों के, तो खुली छूट और सरकार और खुफिया तंत्र की नाकामी दोनों में फर्क है मेरे ख्याल से। चौरसिया जी, सुन लीजिए, मैं टू द पॉइंट बात करता हूं अंजुम जी। खुली छूट पर ही बात की हमने, आप लगता है घुमा रहे हैं। यहाँ खुली छूट नहीं है, एक साल से पकड़े जा रहे हैं, भटकल पकड़ा गया, आपसे पूछताछ किए होते तो एक खुलासा हो जाता, इस घटना को रोकी जा सकती थी। और ये भीड़ का आकलन तो प्रेस में है, आप करेंगे, आप दिखाएंगे कितना भीड़ है, नहीं है, हम कह दे, कोई कह दे, उससे भीड़ बदल नहीं जाती है। आपको पता होना चाहिए कि 9:30 बजे धमाके हुए, पूरे टीवी पर चलने लगा। जो लोग 11 बजे हमारी रैली थी, जो लोग पटना से निकल के आने वाले थे वो तभी निकल के आए नहीं थे। चलिए एक मिनट, हम वापस आएंगे, लेकिन हमारे सहयोगी राजीव रंजन कह रहे हैं कुछ महीने पहले तक आप ही की सरकार थी, अब आप दरभंगा मॉड्यूल और तमाम इंडियन मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी के सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे, पावरफुल थे, तब तक आपने दरभंगा मॉड्यूल, इंडियन मुजाहिदीन सबको क्यों नहीं साफ किया? ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ 5-6 महीने में हो गया। आतंकवाद को इससे आतंकवाद से इसको कनेक्ट करेंगे क्या कि आतंकवादियों ने धमाके कर दिए तो रैली हिट हो गई? ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य होना चाहिए? आप बोल क्या रहे हैं? आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ रहे, तभी तो सवाल पूछ रहे, तभी तो हमने पूछा जेडीयू नेता से। हाँ, तो क्या आतंकवादियों को खुली छूट दे दी जाए हर जगह? यही आप कहना चाह रहे हैं? हमारी ही रैलियां होंगी, और की रैली नहीं होगी, तब नीतीश जी अपने रैली में आतंकवादियों से बम फोड़वा ले और हिट हो जाएगी। लेकिन भाषा है पर ये चौरसिया जी, लेकिन मोदी ने भी जिस ढंग से कह दिया कि अगला चुनाव सीबीआई और इंडियन मुजाहिदीन लड़ेगा, ये भी तो बहुत अतिरेक की भाषा है ना, एक्सट्रीमिस्ट लैंग्वेज है, एक्सट्रीमिस्ट बयान है कि इंडियन मुजाहिदीन चुनाव लड़ेगा। तो जब आप बयान देते हैं, एक तरफ आप बयान देते हैं, दूसरी तरफ बयान में उसी तरह का बयान आता है। जिस तरह का मैं उसी पा रहा हूं, ठीक, अपनी बयान पा रहा हूं। जिस तरह से सीबीआई का मिसयूज हो रहा है इस देश में कोई आज नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लथाड़ लगाई,
सेंट्रल गवर्नमेंट को हमें कहने की जरूरत है क्या? हम सीबीआई की बात नहीं कर रहे, हम इंडियन मुजाहिदीन की बात कर रहे हैं। इंडियन मुजाहिदीन के नाम का इस्तेमाल करके जो राजनीति हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। चौरसिया जी, मैं 1 मिनट रुकिए, आपके पास आऊंगा, लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी हम उसी पर आ रहे हैं जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं, 1 मिनट। जिस तरह से सीबीआई का मिसयूज किया गया, मुलायम मायावती को क्लीन चिट दी गई, इंडियन मुजाहिदीन पर एक्शन नहीं हो रहा थी, क्या हो रहा है? मतलब इंडियन मुजाहिदीन चुनाव लड़ेगा, इस तरह का बयान नरेंद्र मोदी देते हैं, आप जस्टिफाई करते हैं, इसका मतलब तब तो फिर नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, उनके भी अपने जस्टिफिकेशन आपके पास वापस आएंगे। अखिलेश जी, 1 मिनट, अखिलेश जी, जिस ढंग से, अखिलेश जी, हालांकि नीतीश कुमार से आने वाले समय में कांग्रेस की दोस्तियां हो सकती है, लेकिन जिस ढंग से नीतीश कुमार ने आज कहा है कि आतंकियों ने बीजेपी की मदद की और रैली में धमाके ना होते तो रैली इतनी हिट नहीं होती, और साथ में यह भी कि मुख्यमंत्री का काम नहीं है राइफल और लाठी डंडे लेकर मैदान में रहना, हमारी उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, क्या आप नीतीश कुमार के इस बयान की तस्दीक करते हैं, सही मानते हैं? पहले जो भाजपा के हमारे साथी कह रहे हैं आईएम के रोल के बारे में, उनके कहे पे आप कुछ तो यकीन कर लीजिए, क्योंकि जिसको हिंदुस्तान की सेनाओं ने पकड़ा था उन्हें ये कंधार छोड़ के आए, तो हो सकता है उस रिश्ते के नाते इनको कुछ सूचना देते रहते हो, तो इनकी बात को थोड़ा सा गंभीरता से ले लीजिए, क्योंकि रिश्ते हैं इनके। पहुंचाया था, बात घुमाने की इजाजत हमें भी देनी पड़ेगी आपको, हम भी कंधार जाएंगे, फिर जो हम कंधार पर भी आएंगे। ये बता रहे हैं कि भटकल, शोर न मचाएं, ये बता रहे हैं कि भटकल से जांच पड़ताल पूछ ही नहीं हुई। कितना कंफ्यूजन क्रिएट करने का ये लोग प्रयास करते हैं। सारे मीडिया रिपोर्टिंग हुई कि भटकल की कहां किसने किसने पूछताछ की, कै दिन कस्टडी में था, रिमांड पे था, और कुछ चीजें लीक भी हुई, क्या क्या उसने बताया, उसको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा सवाल जो मूला आपने किया, किस सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हम लाठी लेके खड़े हो, क्या हमें नहीं पता, लेकिन अगर इतना ही बोला है, एक मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए। मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि प्रदेश में जहां कहीं भी कानून व्यवस्था बनानी है, सत्ता उनको दी गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लाखों सिपाही आप ही हैं। आपकी व्यवस्था, आपके फोर्स, आपके लोगों का है। ये वक्तव्य मुख्यमंत्री चलिए आप कम से कम माना, क्योंकि फिर तो कहीं भी ट्रेन घटना होगी और रेल मंत्री से कहेंगे तो रेल मंत्री कहेगा गार्ड का काम हमारा काम नहीं और सिग्नल देखना हमारा काम नहीं। चलिए अखिलेश जी, आपने कम से कम माना। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास आता हूं। प्रेम शुक्ला, मुझे लगता है कि हाल में जिस ढंग से घटना हुई, जी को करेक्ट कर दूं, एक लाइन। जी जी अजीत जी मैं करेक्ट कर दूं, बात नहीं कर रहा हूं। अखिलेश जी ने जो बोला, अखिलेश जी बढ़िया से पहले सुन लिया कीजिए। मैंने बोला अगर पकड़ा गया भटकल उस ब्लास्ट के बाद गया के, तो बिहार सरकार ने पूछताछ नहीं की। एनआईए और बाकी राष्ट्रीय एजेंसियां जिनका काम थी वो उस पर काम कर रही थी, हम उस पर आएंगे। एनआईए और जो बाकी एजेंसियां थी वो अपना काम कर रही थी। प्रेम शुक्ला, आने वाले समय में चूंकि आप लोगों को ये सूट करेगा कि भटकल से पूछताछ नहीं हुई, बाकी इंडियन मुजाहिदीन को छूट दे रखी है, या इस तरह के जो आतंकी संगठन है उसका नाम बार बार लेना, चुनाव के समय एक माहौल बनाना कि ऐसे संगठनों जिससे एक कौम या एक समुदाय विशेष को जोड़ा जाता है उसको चिन्हित करना, ये एक तरह की राजनीति नहीं है? प्रेम शुक्ला जी, नहीं, अगर आपको कांग्रेस के लोगों को और जनता दल यूनाइटेड के लोगों को लगता है कि ये सूट करेगा, तो उनको उनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि सूट न करे। देखिए, आक्रमणीयता का आक्रामक होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझसे गलती हुई है, मुझे उस गलती की सुधार करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी राज्य में आतंकी वारदात होना, सांप्रदायिक वारदात होना अच्छी बात तो नहीं है। आप गुजरात की 2002 से 2013 तक निंदा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको लगता है कि वहां प्रशासन के स्तर पर कुछ चूकें हुई हैं। लेकिन आप नहीं कर रहे ना, आप मान लीजिए, तो इसका मतलब आप मान रहे हैं ना कि आप नहीं कर सकते ना। प्रेम शुक्ला जी, आप मान रहे हैं ना कि 2002 में और उसके बाद भी वहां चूक हुई, आप भी मान रहे हैं? नरेंद्र मोदी जी ने माना है, स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने माना है कि 2002 में जो सांप्रदायिक वारदात हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं माना है? दुर्भाग्यपूर्ण होना और चूक मानना और सरकारी मिशनरी की विफलता मानना दोनों में फर्क है। चलिए प्रेम शुक्ला, आप अपनी बात कह रहे हैं, माना तभी तो वहाँ एक विधायक जो है, अजीत जी भाई, अजीत जी सुन लीजिएगा, जी वहाँ एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक जेल में है। इस तरह से आप देखेंगे तो